क्या हुआ गौरी? अभी सबूत मिल गया तुम्हें? अपनी आंखों से देख लिया ना? या और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? गौरी, कल से बहुत सारी बातें किए जा रही हो तुम। अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है। प्लीज चुप हो जाओ। माँ, देवी माँ, घूंघट वाली माँ ने आज साबित कर दिया, आज सबके सामने ये दिखा दिया कि गौरी ने कितना बड़ा झूठ बोला है। मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगाया है इसने। आज इस मुहूर्त के बाद माँ के इस पवित्र मंदिर में पैर रखने का अधिकार नहीं है तुम्हें। क्या हुआ? अभी भी मुंह खोलकर क्या देख रही हो तुम? चली जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। चर्मंबराधारे खड्गकर्त्री करे हरे कपालेन्दि हरे वामे कालिकाब्जै नमस्तुते नियोत्पल जटाधारे सिंदूरेन्दु मुखोदये सुरद्भद्रष्टदोषणे कालिकाब्जै नमस्तुते कालिकाब्जै नमस्तुते कालिकाब्जै नमस्तुते। मजली चाची जी, मजली चाची जी, मजली चाची जी, क्या हुआ आपको? ये क्या, बुखार से आपका शरीर तप रहा है? मजली चाची जी, इसका मतलब मछली दीदी सच में बीमार है। गौरी ने कहा था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बात सच थी। माधुरी बात तो कर रही थी लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो बीमार है। तुम लोग डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ माँ। हाँ छोटी चाची जी, जल्दी बुलाइए। मजली चाची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कुछ करो शेलू, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी। सर पर शनि देव सवार है। क्या बात क्या है? माधुरी वहाँ गिरी है, कोई डॉक्टर को बुलाओ, दिखाओ उसे। देखो भोग खाकर वो कितनी बीमार पड़ गई है, देखो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं शैलोमा, भोग की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा है क्या? सच में? अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर माधुरी इस तरह से वहां पर क्यों गिरी हुई है? क्या किया है तुमने? क्या किया है तुमने गौरी? बोलो, तुमने क्या माधुरी को जहर खिलाया है? ये आप क्या कह रही है शैलोमा? मैं इतना बड़ा पाप करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। और आखिर मैं मजली चाची को जहर क्यों खिलाऊंगी? रुक जाओ, तुम कैसी लड़की हो मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे नीचा दिखाने के लिए सबके सामने, सबके दिल में मेरे विरुद्ध अविश्वास पैदा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। छी 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 छी, शर्म नहीं आती है तुम्हें? तुमने बाहर के लोगों को जहर खिलाया है, उससे तुम्हारा दिल नहीं भरा तो तुमने परिवार में से किसी को जहर दे दिया? नहीं शैल, नहीं, गौरी किसी को जहर दे सकती, ये बात नहीं विश्वास करूंगी मैं। हाँ शैल माँ, गौरी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। देखिए दीदी, मैं मानती हूँ कि गौरी हमेशा बचपना करती रहती है, पर अपनी मजली चाची को जहर खिलाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इसको नहीं जानती हो श्रीमती, इसलिए तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। मैं तुम लोगों से दोबारा कह रही हूँ, इस घर में जो भी हादसे हो रहे हैं, जो कुछ भी घट रहा है, इस लड़की की वजह से हो रहा है।
इस लड़की को खत्म किए बिना घर में शांति नहीं हो सकती। इसने भोग में जहर मिलाया था और उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। गौरी, अगर तुम अपने आप इस मंदिर से नहीं गई ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से धक्के मार के इस मंदिर से बाहर कर दूंगी। अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी, हम सबका सर्वनाश होगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो 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 आप क्या कर रही हैं? वाह, बहुत अच्छे ईशान। बहुत अच्छे ईशान। बिल्कुल सही समय पर तुम आ गए हो पत्नी की तरफ से बात करने के लिए। मैं अपनी पत्नी की तरफ से बात करने नहीं आया बुआ जी, मैं सत्य की तरफ से बात करने आया हूँ। और ये बात सच है, कल यहाँ भक्तों ने जो कुछ भी खाया था उसमें से किसी चीज में तो जहर जरूर था। क्या बोलना चाहते हो ईशान? मेरे चरणामृत से जहर फैला था और उसकी पत्नी निर्दोष है? अरे भोग से ही जहर फैला है, ये तो सबको पता है। ये संदेह गलत नहीं है। डॉक्टर साहब ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ही जिम्मेदार हूँ, भोग में ही जहर मिला हुआ था। गौरी का संदेह बिल्कुल भी गलत नहीं था। जहर भोग से नहीं बल्कि चरणामृत से फैला था। पत्नी की तरफदारी कर रहा है, शर्म नहीं आती है तुझे? बिल्कुल भी नहीं छोटे दादाजी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये बातें कह देने से कुछ साबित नहीं होने वाला, इसलिए मैंने खुद उन दोनों का सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजा था और आज उसकी रिपोर्ट भी आ गई और उसमें साफ साफ लिखा है कि जहर भोग में तो बिल्कुल नहीं बल्कि चरणामृत में था। हाँ, मैंने कहा था कि मैं सच सबके सामने लेके आऊंगा और मैं वही कह रहा हूं कि जहर भोग में नहीं, जहर चरणामृत में था। क्या कहा तूने? तू ये क्या कह रहा है ईशान? ये सब क्या कह रहा है तू? अपनी पत्नी को बचाने के लिए तू कुछ भी कहेगा तो हम लोग मानने वाले नहीं हैं। और जब इतनी बार तू बोल रहा है तब तुझे सबूत दिखाना पड़ेगा ईशान। है कोई सबूत तेरे पास? बुआ जी आप तो जानती हैं, मैं बिना सबूत के कोई भी बात नहीं करता। चरणामृत का सैंपल जो मैंने टेस्ट करने के लिए दिया था उसमें मुझे बैक्टीरियाज मिले जिसका नाम है कोलिफॉर्म और उसी की वजह से ये फूड पॉइजनिंग हुआ है। गौरी, मैंने तुमसे कहा था ना आज ऑफिस से आने के बाद असली बात मैं तुम्हें बताऊंगा। ये देखो, इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो बैक्टीरिया भोग में नहीं बल्कि चरणामृत में है। इसका मतलब चरणामृत से ही इतनी बीमारियां पैदा हुई। ईशान तो ऐसे ही बता रहा है, उसके हाथ में परीक्षा का सबूत है। अरे बाप रे, ये सब सिर्फ चरणामृत की वजह से हुआ। डॉक्टर साहब, मंजली चाची
चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप उन्हें देख लीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो ले आके कुछ दिनों तक चाची को वो दवाइयाँ खिलानी पड़ेंगी। कल मैंने सभी को मना किया था कि जबरदस्ती चरणामृत इन्हें ना पिलाया जाए, लेकिन कल तो किसी ने मेरी बात मानी ही नहीं। इस घर में किसी से कुछ नहीं कहना है मुझे, बस इतनी बात कहनी है। अगर सिचुएशन खराब हुई तो हमें चाची को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। सत्यानाश हो गया, माधुरी बेहोश हो गई। अब इसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ेगा। सत्यानाश। ए हटो हटो हटो, मुझे देखने दो। पकड़ो पकड़ो, खड़ी क्यों हो? अरे पकड़ो, उठाओ उठाओ, इसे कमरे में ले चलो। चलो 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 माधुरी चलो। कैसे गिर गई? आजाओ आजाओ आजाओ। तो फिर ईशान, इसका मतलब जहर चरणामृत से ही फैला था, सही कहा ना? छी 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 छी। ईशान, तू ये सब कैसे कर पाया? तूने चरणामृत को परीक्षण के लिए भेजा था? मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ कि भगवान के विषय में तू अपनी मनमानी कर रहा है ईशान। इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, बता देती हूँ मैं। बुआ जी, कल जो कुछ भी हुआ था बहुत ही भयानक था, और उसके पीछे की सच्चाई क्या है वो मुझे पता लगानी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन तुम्हें इतना विश्वास कैसे है कि उस चरणामृत में ही बैक्टीरिया है? भोग में भी तो हो सकता है। नहीं, भोग के कारण कुछ नहीं हुआ है। मैं फिर से कह रही हूँ कि भोग की वजह से किसी को कुछ नहीं हुआ है। चुप हो जाओ तुमको सब कुछ पता है ना? मैं कह रहा हूँ उस भोग में ही जहरीला बैक्टीरिया था। नहीं छोटे दादाजी, भोग में कोई भी बैक्टीरिया नहीं था, मैं कह रहा हूँ ना। गौरी ठीक कह रही है, और यही सच जानने के लिए मैंने सिर्फ चरणामृत नहीं बल्कि भोग का भी सैंपल टेस्ट करवाया था। हेलो, हाँ बोलिए ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अच्छा गौरी, तुम्हें क्यों ऐसा लगा था कि चरणामृत शुद्ध नहीं था? मतलब तुम्हें क्यों ऐसा लगा था? तुम्हें क्यों समझ आया था? बताओ। ये सब क्या हो रहा है माँ? आपके क्या पैर में दर्द है, इसीलिए ये ठंडा पानी डाल रहे हैं? और फिर इस पानी को ये बोतल में क्यों भर रहे हैं माँ? वो पानी बोतलों के अंदर इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि कल भक्तों के बीच चरणामृत बांटा जाएगा। नहीं, मतलब मैं बोल रही थी क्योंकि देवी माँ, अगर मैंने बता दिया कि ये लोग पैरों को धोकर उस पानी से चरणामृत बना रहे थे तो और कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। फिर से डॉक्टर साहब और शैलो माँ के बीच झगड़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहती माँ, मुझे अशांति बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकती। कुछ सोचो शैलू, बात से बात बढ़ेगी, पता नहीं बात कहाँ तक चली जाए। गौरी ने अपना मुंह खोल दिया तो सर्वनाश हो जाएगा। भार्गवी। हाँ 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 शैलू माँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जो काम करोगी दिल से करोगी, ध्यान देना चाहिए। कभी कोई काम ऐसा मत करो जिससे किसी का नुकसान हो जाए। देखा ना इसका क्या अंजाम होता है। हाँ, मैंने
मैंने क्या किया है शैलू माँ? क्या किया है? तुम नहीं जानती कि क्या किया है? तुम ही तो चरणामृत के लिए पानी लेकर आई थी ना? जरूर रास्ते के नल से पानी लेकर आई थी तुम, इसीलिए इतने सारे लोग बीमार पड़ गए। छी 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 देवी माँ। माँ, चरणामृत तो आपने। चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती है तुम्हें? इतनी बड़ी गलती करके तुम मेरे साथ जबान लड़ा रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। तुम्हारी वजह से इतने सारे लोग दुख भोग रहे हैं। इतने सारे लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से भुगत रहे हैं। तुम्हारी वजह से लोग मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। तुम्हारी वजह से लोग घूंघट वाली देवी माँ पर यकीन नहीं कर रहे हैं। छी 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 छी। इतने बड़े हादसे के लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। नहीं शैलो माँ, भार्गवी दीदी की इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर नल का भी पानी होता तो भी उसको कितने लोग पीते हैं, है ना? हर मामले में तुम्हें बात करनी है ना गौरी? सब कुछ पता है तुम्हें, हाँ? जो लोग भी बीमार पड़े हैं, क्या तुमने उनके घर में जाकर देखा है कि उनकी क्या हालत हुई है? वो लोग स्वस्थ हैं कि नहीं? उन लोगों को कितनी तकलीफ है? तुम्हारी एक बात सही साबित हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो बोलोगी वो सही है और हम सब लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। सुनो भार्गवी, तुमने जो कुछ किया है, इसके बाद मैं तुम्हें अपने शिष्य के तौर पर नहीं रख सकती। तुम आज ही यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी जैसी गैर जिम्मेदार शिष्य की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ, निकल जाओ। नहीं कर पाओगी भार्गवी। तुम्हारी आंखों के आंसू से तुम मेरा दिल नहीं पिघला पाओगी भार्गवी। बहुत बड़ा पाप किया है तुमने और तुम्हें उस पाप का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। सबके सामने तुमने शैलो माँ को नीचा दिखाया है। तुम्हें शैलो माँ का अभिशाप अपने सर पर लेकर सारी जिंदगी बितानी पड़ेगी। यही तुम्हारी सजा है। मैंने कुछ नहीं किया है शैलो माँ, यकीन मानिए मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो हमेशा आपके आदेश का पालन किया है। मुझे ऐसे मत निकालिए माँ। भार्गवी दीदी की सच में कोई गलती नहीं है माँ। शैलो माँ उन्हें क्यों इस तरह डांट रही है? शैलो माँ, भार्गवी दीदी की सच में कोई क्या? कौन सा सच? और कौन से सच के बारे में तुम बताना चाहती हो गौरी? गौरी प्लीज तुम चुप हो जाओ और इन सब के बीच मत पड़ो, वरना शैल माँ का प्रकोप फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। शैलू छोड़ दो, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन हम लोगों को भविष्य के लिए सतर्क रहना पड़ेगा, जिससे भोग चरणामृत को लेकर ऐसी कोई परेशानी ना हो। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। मुझे निकालिए मत माँ, विश्वास कीजिए मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे मत निकालिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। ओ छोटी दादी, आप एक बार शैलो माँ को बोलिए ना कि वो भार्गवी दीदी को यहाँ से ना निकाले। शैलो किसी की बात नहीं सुनेगी, ये तो तुम जानती हो। तुम इन सब में मत पड़ो, चलो यहाँ से। भार्गवी दीदी, दीदी आप बिल्कुल रोइए मत। उठिए, उठिए जल्दी, चलिए। मैं जानती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ। आप रोइए मत। रहने दो, मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है।
अगर शैलू माँ किसी वजह से मुझ पर गुस्सा है या मुझे गलत समझती है तो उसके बारे में मैं शैलू माँ से बात कर लूंगी। क्या सोच के तुम मुझ पर मेहरबानी करने आई हो? जाओ, चली जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम्हें पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बस थोड़ा सा ठीक लग रहा है। किसी तरह बच गई हूँ मैं। पता है, एक वक्त तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी। पेट में इतना दर्द हो रहा था ना, सह नहीं पा रही थी मैं। उफ। ये सुनिए तो, वहाँ की क्या खबर है? शैलू माँ क्या कह रही है? शैलो ने बहुत दिमाग लगा के चाल चली है। ये पूरा मामला ना भार्गवी के माथे मर दिया है। उफ, बाप रे, हम लोग किसी तरह बच गए हैं, नहीं तो हम दोनों मारे जाते। मैं इतने दिनों से सोचती थी कि माधुरी ही बेवकूफ है। अभी तो देख रही हूँ कि आपसे भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा। क्यों शैलो? अब तुमने तो जो करने को कहा हमने वही किया। शैलू माँ, मैंने तो आपके मतलब आपका पवित्र चरण अमृत भी पूरा पी गई। उसके बावजूद आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। तुम चुप रहो अब। खुद को तो संभाल नहीं पाती हो तुम। तब सबके सामने बेहोश हो गई थी। हाँ? छी छी छी, ऐसा कैसे किया तुमने? जो भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। लेकिन शैलो, ईशान ने तो चरणामृत का टेस्ट करवाने के लिए भेज दिया था और उसका रिपोर्ट भी सबके सामने बता दिया था। सब कुछ मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। मेरा एक भी प्लान कामयाब नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है? तुम मेरे चेहरे की तरफ क्यों देख रही हो? खुद इतना बड़ा कांड कर दिया है, बेवकूफ कहीं की। सब कुछ हाँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ओ माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। कहीं ठीक नहीं होगा माँ। फिर से नाटक शुरू हो गया है इसका। मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। अब बिल्कुल कुछ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उफ। देवी माँ, ये मैंने क्या किया माँ? भार्गवी दीदी की कोई गलती नहीं है। कोई ये जाने या ना जाने, लेकिन मैं तो जानती हूँ। मुझे ही ये बताना चाहिए था कि नल के पानी पीने से किसी को बीमारी नहीं हुई। पानी में गंदगी तो घर में लाने के बाद आई है। शैलो माँ के पैर को धोकर आई है। मैं क्यों ये बात सबके सामने बता नहीं पाई? और ऊपर से भार्गवी दीदी को दोषी ठहराकर उन्हें निकाल दिया गया। हाँ, मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। अच्छा, मैं कह रहा था कि टिकट का इंतजाम हो जाएगा ना? ओके, ठीक है, रखता हूँ। चलो बाय। आप क्या कहीं जा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ गौरी, मेरा एक कॉन्फ्रेंस है, उसे अटेंड करने मुझे जाना है। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका लिया तुमने? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं सारी जिंदगी के लिए जा रहा हूँ, कभी लौटूंगा ही नहीं। अरे पागल लड़की, मैं सच में कहीं थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया और तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। हाँ गौरी, इसका क्या मतलब हुआ? अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं काम पे भी ना जाऊँ? आप जाइए ना, मैंने जाने के लिए मना किया। आप उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, इसीलिए मैंने मना किया। हाँ, मतलब जाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम जाने नहीं देना चाहती। क्यों? क्या करूँ? आप साथ नहीं होते तो मुझे तकलीफ होती है। क्या कहा तुमने? क्या कहा, जरा फिर से बोलना। नहीं, मैं कह रही थी कि आप चले जाओगे तो घर में सबको बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा, और सब कहेंगे कि ईशान कहाँ है। सबके बारे में सोचकर ही मैंने कहा। गौरी ना, तुम बातें घुमाना बहुत अच्छी तरह से जान गई हो, पता है तुम्हें। जल्दी वापस आ जाऊंगा। और सुनो, इस बीच तुम किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ नहीं करोगी। देख रही हो ना घर में क्या हो रहा है। मैं कुछ दिन घर में नहीं रहूंगा,
घर में किसी तरीके का कोई भी झंझट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आपकी बात तो मैं मान लूंगी डॉक्टर साहब, लेकिन भार्गवी दीदी के बारे में भी सोचना होगा। हेलो। हेलो शैलमा, मैं नया खबर न्यूज चैनल से शालिनी बात कर रही हूँ। 1 मिनट, फिर से प्रेस। हाँ बोलिए। हम लोगों को हॉस्पिटल के सूत्रों से पता चला है कि आपके उत्सव में जिन भक्तों ने चरणामृत पिया था, पता चला है कि वो लोग बहुत बीमार हो गए हैं। इस विषय में शैलमा का क्या कहना है? इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। मेहरबानी करके बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कीजिए आप लोग। ये देखो, फिर से फोन आया है मेरे पास। हेलो, देखिए मैं कह तो रहा हूँ कि शैलो माँ इस बारे में बात नहीं करेंगी। क्यों फोन कर रहे हैं? अरे ये देखो ना, फिर से फोन कर रहा है। हेलो, आप दया करके फोन करके उनको परेशान मत कीजिए, उन्हें अकेले रहने दीजिए। नो कमेंट्स। डिस्कस्टिंग। अरे ये तो पागल कर देंगे, इतने लोग फोन कर रहे हैं, प्रेस, मीडिया, आम आदमी, सब लोग फोन कर रहे हैं। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है मछली भैया। मैंने सोचा था कि ये जो सब हमारे घर पर पुलिस की नजर पड़ी है, इतने सालों की हमारे व्यापार की बदनामी हुई है, सब कुछ उत्सव होने से आसानी से मिट जाएगा, अच्छा नाम बनेगा। लेकिन क्या हुआ, उल्टा ही हो गया। अब तक तो चारों तरफ ये खबर फैल ही चुकी है। सब लोग मेरी तरफ उंगली उठाएंगे, शैलो माँ की तरफ उंगली उठाएंगे। सब लोग कहेंगे कि छी छी छी, देखा शैलो माँ के चरणामृत पीकर जहर फैल गया। कोई मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेगा। तुमने एक चीज पर ध्यान दिया? गौरी इस घर में आई है तभी से ये सब हो रहा है। हमारे परिवार पर गौरी की बुरी नजर पड़ी है। बिल्कुल सही। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई भैया, गौरी हर बार कैसे बच के निकल जाती है बताइए तो? चाहे उसको मैंने कितनी भी बड़ी सजा दी हो, वो बच जाती है, जैसे कि किसी मंत्र की ताकत से वो असंभव को संभव करके दिखा देती है। बताइए वो कैसे कर पाती है, कैसे? देवी माँ मैं क्या करूँ, आप ही बताइए ना माँ। भार्गवी दीदी को बिना उनकी गलती के सजा मिलते चुपचाप देखती रहूं मैं माँ? लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो वो भी सही नहीं होगा माँ। और मैं सबको ये बता भी नहीं सकती कि शैलो माँ के पैरों को धोकर चरणामृत बनाया गया था, और मैं किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि कोई मेरी बात पर विश्वास करेगा ही नहीं माँ। ओ माँ, मुझे क्या करना चाहिए आप ही बताइए। ये कैसी दुविधा में डाल दिया आपने। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए माँ। अब आप ही को कुछ ना कुछ करना होगा। उद्धार कीजिए माँ, मदद कीजिए। आती हूँ माँ। समझी शैलो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सिर्फ भार्गवी का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ जानती है। अगर बाहर जाकर सब कुछ उगल दिया तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। मतलब इसके बाद भार्गवी आप अभी इस बात को सोच रहे हो मजले भैया? देख रही हूँ आप पर भरोसा करके मेरा कोई काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आप अभी सोच रहे हो मैं वो काम ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सुनिए, भार्गवी का ऐसा इंतजाम मैंने किया है कि वो किसी भी हाल में यहाँ से वापस नहीं लौट पाएगी।